और औरतें मर्दों के लिए लिबास का मतलब ये है कि अगर शौहरों से कोई खता हो जाए तो औरतों पर जरूरी है कि औरतें अपने शौहर के गुनाहों पर पर्दा डाल दें। और अगर बीवियों से कोई खता हो जाए तो कुरान कहता है शौहरों पर जरूरी है कि वो अपनी बीवियों के ऐबों पर पर्दा डालें। इसका मतलब ये है। अच्छा, मैं एक बात करता हूँ, ये शादी की महफिल है और उस जात का नाम है सैयदा खतीजा। वाह वाह सुभान अल्लाह। हाँ, लोगों को लगता होगा ये खुश्क मौजू है, लेकिन मुझे ये बड़ा तर मौजू लगता है। ये हुसैन की नानी है। जरा कह दें, आला हजरत फरमाते हैं पहली, आला हजरत फरमाते हैं सैयमा पहली माँ कहफे अमनो अमा हक गुजारे रिफाकत पे लाखों सलाम। आला हजरत फरमाते हैं कि जब असहाबे कहफ को सुकून की जरूरत पड़ती थी तो वो जाकर अपने गार में लेट जाते थे तो अल्लाह उन्हें सुकून अता फरमा देता था, अल्लाह उन्हें सुकून दे देता था। सबका सुकून अलग अलग है। आप मुझसे पूछेंगे हजरत आप तकरीर तो मेरे शहर में कर रहे हैं, लेकिन जरा ये बता दें मेरा सुकून कहाँ, आपका सुकून कहाँ है? तो मैं कहूँगा मेरा सुकून मदीने में हुजूर के पास है। अगर आप अहले स्टेज से सवाल करेंगे तो ये भी कहेंगे मेरा सुकून तो हुजूर के पास है, मेरा सुकून हुजूर के पास है। हजरात जिससे पूछोगे सबका सुकून हुजूर के पास है। ताजुल शरिया का सुकून मदीने में हुजूर के पास है। मुफ्ती आजम का सुकून मदीने में हुजूर के पास है। आला हजरत का सुकून मदीने में है। गरीब नवाज का सुकून मदीने में है। गौसे आजम का सुकून मदीने में है। इमाम हुसैन का सुकून मदीने में है। इमाम हसन का सुकून मदीने में है। हजरत फातिमा का सुकून मदीने में है। मौला अली का सुकून मदीने में है। हजरत उस्मान का सुकून मदीने में है। हजरत उमर का सुकून मदीने में है। हजरत अबू बकर का सुकून मदीने में है। मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, पूरी कायनात का सुकून अल्लाह ने आपके कदमों में रखा है, लेकिन आपका सुकून कहाँ है? तो मेरे नबी फरमाते हैं सबका सुकून मेरे पास है और अल्लाह ने मेरा सुकून मेरी बीवी खदीजा के पास है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने मेरा सुकून मेरी बीवी खदीजा के पास रखा है। खदीजा, अच्छा अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए हैं और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए हैं। हजरत खदीजा से ज्यादा कायनात में कोई औरत खुशनसीब नहीं है इस माना करके अगर हो तो मेरे पास लाओ कि जिसके दामाद का नाम मौला अली हो, जिसके नवासों का नाम इमाम हसन हुसैन हो और जिसके शौहर का नाम मोहम्मद मुस्तफा हो। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अगर कोई है तो सैयदा खदीजा है। हाय हाय हाय। ये हुजूर की बीवी हैं और हुजूर ने शादीशुदा 25 साल सिर्फ हजरत खदीजा के साथ गुजारे हैं और बाकी 11-13 साल जो है वो 10 बीवियों के साथ। हजरत खदीजा के साथ 25 साल। हजरत खदीजा हुजूर के निकाह में नहीं है। अच्छा, हुजूर के साथ अगर कोई 25 मिनट रह ले, अगर जो है रह के गुजार ले तो कोई उसकी अजमत का अंदाजा नहीं कर सकता है। तो जिसने 25 साल हुजूर के पास गुजारे हों तो सोचो उस खातून का मर्तबा कैसा हो। सुभान अल्लाह। वो हजरत खदीजतुल कुबरा है। अच्छा, इनका निकाह हुजूर से होना कोई इत्तफाक नहीं है बल्कि ये अल्लाह की मर्जी है। शेख मुहक्किक लिखते हैं कि खाने काबा में एक मेला लगता था जिसमें सिर्फ औरतें जमा होती थीं। फरमाते हैं कि उसमें औरतें जमा होती थीं। एक दिन औरतें जमा थी, हज़रत खदीजा भी उसमें थीं। तो एक जो है इंसान कपड़े फटे हुए थे, उसके हाथ में किताब थी। वो औरतों का मेला था, मर्द उसमें नहीं जाता था। तो कहती वो साहिबे किताब आलिम उस मजमे में औरतों में आ गए। जो आने के बाद तो उन्होंने जब खाने काबा को देखा, देख कर कहा अगर मेरा इल्म सच है तो इसी खाने काबा में एक अल्लाह का रसूल आने वाला है, अल्लाह का हबीब आने वाला है और तुम ही औरतों में से कोई औरत यहाँ एक मौजूद है जो उनके निकाह में जाएगी, जो उनके निकाह में आएगी। तो हजरत
खतीजा फरमाती हैं कि सबने उसे पागल समझ के धक्के दे के निकाल दिया, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं। मैं घर गई, मैं नजराना लाई और नजराना ले आने के बाद मैंने उसे दे दिया और मैंने उसे रुखसत कर दिया। कहती जब वो चला गया तो मैंने खाने काबा को देख कर कहा, या अल्लाह, अगर तेरा हबीब वाकई यहाँ पर आने वाला है तो खतीजा की झोली में उसकी मोहब्बत को डाल देना, खतीजा को उसकी कनीज बना देना। अब हज़रत खतीजा फरमाती है मैं घर आई और जब सोई तो ख्वाब में मैंने देखा कि सूरज मेरे घर में उतर आया है। मैंने एक साहब फरमाती वर्का बिन नौफिल से मैंने ख्वाब की ताबीर पूछी। उन्होंने कहा अगर तुम्हारा ख्वाब सच है खतीजा तो तुम्हारे घर में आफताबे रिसालत आने वाले हैं, आफताबे नबुवत आने वाले हैं। अब हज़रत खतीजा फरमाती वक्त गुजरता चला गया। अच्छा, अरब की सबसे मालदार औरत थी खतीजा, सबसे मालदार, उनका लकब था मलिकाए अरब। इतने ऊंट आपके पास थे किसी के पास नहीं थे, इतनी बकरियां, इतना सोना जितना था खतीजा के पास किसी के पास भी नहीं था। एक दिन अबू तालिब को बुलाया, कहा कि आपको पता है कि मैं बाहर नहीं जाती हूँ और जो मेरे नौकर हैं वो बकरियां बेच लेते हैं, कहते हैं कि बकरी मर गई पैसे हड़प कर लेते हैं, तो आप कुछ करो। तो अबू तालिब ने कहा मैं बूढ़ा आदमी हूं, मैं क्या कर सकता हूँ। कहा मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैंने सुना है आपका भतीजा जिसका नाम मोहम्मद है, का बात सच है। का मैंने सुना है मक्के में उससे ज्यादा सच्चा कोई नहीं, कहा बात ये भी सच है। का मैंने सुना है मक्के में उससे ज्यादा सादिक व अमीन कोई नहीं, कहा बात सच है। का उनको भेज दो, मेरे गुलाम मैसरा के साथ मुल्क शाम तिजारत के लिए चले जाएं। तो अबू तालिब ने कहा मेरा भतीजा ऐसे नहीं जाएगा, मेरा भतीजा बड़ा खुददार है, बड़ा गैरतमंद है मेरा भतीजा। का आप कहें मैं भी कह दूं। खतीजा ने नफीसा को भेजा और दरखास्त दी, हुजूर आए। अब देखिए पहली मुलाकात हजरत खतीजा से मेरे सरकार की है। आज ये उलमा की तरतीब है कि बच्चों में सबसे पहले अली ईमान लाए थे और जवानों में अबू बकर सिद्दीक ईमान लाए थे और औरतों में खतीजा ईमान लाई थी। मगर कसम अल्लाह की, सच तो ये है कि जिस दिन इस्लाम आया था आमिना के बेटे को सबसे पहले अगर किसी ने नबी और रसूल माना था तो वो सैयदा खतीजा की जात। फरमाती है कि अच्छा खतीजतुल कुबरा जो है तिजारत करती थी लेकिन बाहर नहीं जाती थी। जैसे आजकल की औरतें बहुत ऐसी होती हैं, लोग कहते हैं भाई मेरी बेटियां पढ़ेंगी और तिजारत करेंगी। खतीजा भी करती थी लेकिन बाहर नहीं जाती थी, पर्दे में रह के करती थी। आज जो है ना बहुत लोग कहते हैं भाई हम अपनी बेटी को मम्मी हमें ये बनाना है, वकील बनाना है, जज बनाना है, मास्टर बनाना है, नर्स बनाना है, और खुलेआम बेपर्दगी के साथ उनके घर की बेटियां घूमती हैं। न बाप को शर्म आती है न भाई को शर्म आती है। पता चलेगा जिस घर की बेटियां बेपर्दा घूमी, रसूलुल्लाह फरमाते हैं उस घर के बाप दयूस हैं, दयूस। अल्लाह उसकी नमाजें कबूल नहीं करता है, न शहादत कबूल करता है। जिसकी घर की बेटियां चौराहों पर बेपर्दा घूमती हों, ये मुसलमानों के घर का मिजाज बन गया है। सैयदा फातिमा भी तिजारत करती थी लेकिन बेपर्दगी के साथ हजरत खतीजा कभी नहीं जाती थी, आप अपने गुलामों को भेजती थी। आज तक खतीजा को किसी नौकर ने नहीं देखा था खतीजा है कैसी, खतीजा दिखती कैसी है। हजरत खतीजा फरमाती हैं जब मैंने अबू तालिब से कहा तो वो मेरे घर आ गए। कौन? मोहम्मद मुस्तफ़ा आ गए। फरमाती हैं खतीजतुल कुबरा जब वो मेरे घर आए ना, आने के बाद फरमाती हैं कि जब मैंने उन्हें देखा तो फरमाती हैं मैं अपने झुक के काम कर रही थी आंगन में। अब हजरत खतीजा अपने घर का नक्शा बयान करती हैं, अपने घर का लोकेशन बयान करती हैं कि मेरा घर ऐसे बना हुआ था, जब सूरज निकलता था तो न तब रोशनी आती थी और जब सूरज डूबता था तो न तब रोशनी आती थी। फरमाते हैं कि मैंने देखा यकायक मेरा पूरा घर जगमग जगमग करने लगा, नूरुन आला नूर बन गया। फरमाती मैंने सोचा कहीं आज सूरज ने रास्ता तो नहीं बदल दिया है, आज सूरज ने कहीं अपना रास्ता तो नहीं बदला है। फरमाती जब मैंने देखा तो सूरज ने रास्ता तो नहीं बदला था, अलबत्ता आमिना का लाल सामने जलवागर था, आमिना का बेटा सामने जलवागर था। मेरा इमाम बरेली से कहता है खुर्शीद था कि जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, खुर्शीद था कि जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर। बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी। अरे वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा साहब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। हजरत मोहतरम वो फरमाती उनकी निगाहें झुकी हुई थी। फरमाती हजरत खतीजा की पहला मर्द ऐसा था जिसकी नजर झुकी हुई थी।
जितने लोग आते थे वो देखने की कोशिश करते थे खदीजा कैसी दिखती है, लेकिन फरमाती पहला मर्द ऐसा था जिसकी नजरें झुकी हुई थी। मेरा इमाम कहता है रंग लाएं जब मेरी बेबाकियां, उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। ये मेरे नबी की सुन्नत है। खदीजा फरमाती हैं अपने, मैंने गुलाम मैसरा से कहा चले जाओ। अच्छा, अल्लाह ने अपने नबी को बनाया ही बेमिसाल था। हाँ, लोग दुनियावी हुस्न के पीछे पागल हैं। मैं कहता हूँ उसको क्यों महबूब नहीं बना लेते हो जो अल्लाह का भी महबूब है, तो मेरे रब का भी महबूब। मेरा अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे हबीब, बार बार आपका आसमान की तरफ सर उठाना मैं देख रहा हूँ, तो सोचिए कि हुस्न बनाने वाला जिस हुस्न को तके वो कैसा हुस्न होगा। हुजूर खुद फरमाते हैं अल्लाह ने मेरे भाई यूसुफ को हुस्न सबाहत अता किया है और मुझे हुस्न मलाहत अता किया है। उसने सबाहत क्या होता है? उसने सबाहत वो है जैसे ये लाइट है, आप इसको देखोगे आपकी नजर नहीं टिकेगी, आप देखोगे आपकी नजर हट जाएगी। और उसने मलाहत वो होता है कि जब नजर एक बार टिक जाए तो हटने का नाम न ले। मेरा इमाम कहता है हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, है वो मलीहे दिलारा हमारा नबी। और सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। अरे वाह वाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। में चमका हमारा नबी। अल्लाह एक मरतबा मेरे नबी ने काली चादर ओढ़ ली और काली चादर ओढ़ के फरमाया आयशा बताओ मैं काली चादर में कैसा लग रहा हूँ। अब सोचिए अगर हुस्न खुद नाज उठाए तो आलम क्या होगा। हुजूर ने फरमाया बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ, तो हजरत अम्मी आयशा अर्ज करती हैं सरकार कोई अल्फाज ही नहीं बने कि कमा हक़्क़हू आपकी तारीफ की जा सके। अलबत्ता इतना जरूर कह सकती हूँ इस काली चादर में आपका चेहरा ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता हो काली बदली से चांद निकल आया हो, काली बदली से चांद निकल आया हो। क्या हुस्न है ऐ सैयदे अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा। क्यों दीद के मुश्ताक ना हो हजरत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। हजरात लोग मजाजी हुस्न के पीछे भागते हैं, फानी हुस्न के पीछे भागते हैं। हजरात लोगों को ये होता है भाई मुझे, बहुत लोग कहते हैं मुझे तो शादी करनी है, बाप राजी हो ना राजी हो मुझे तो शादी करनी है, माँ की रजा हो या नाराजगी हो मुझे तो शादी करनी है। ये लोगों का मिजाज और रवैया बनता हुआ चला जा रहा है। हजरात ये हुस्न चंद दिन के बाद ढल जाना है, खत्म हो जाना है, मिट्टी में मिल जाना है। लेकिन वो मोहब्बत जो तुम्हारे माँ बाप तुमको दे सकते हैं वो मोहब्बत तुमको कोई नहीं दे सकता है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की बारगाह में एक खादिम काम करता था। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के वहाँ एक खादिम काम करता था, तो उसका दिल हजरत बाबा के वहाँ एक खादिमा भी थी, बाबा फरीद के वहाँ एक खादिमा भी थी, तो उसका दिल उस खादिमा पे आ गया। अच्छा वो काम छोड़ के चला गया, 2 दिन हो गया नहीं आया। अब वो इश्क में पागल है, दीवाना है, बेचैन है। तो बाबा फरीद ने पूछा भाई वो नौकर कहाँ गया मेरा खादिम? तो लोगों ने कहा हुजूर उसको मोहब्बत हो गई है। कहा किससे मोहब्बत हो गई? कि आपके घर में जो खादिमा है उसी से मोहब्बत हो गई आपके खादिम को। बाबा फरीद ने फरमाया अच्छा उसे मोहब्बत हो गई है? कहा हाँ उसके हुस्न में पागल हो गया है, उसे न खाना अच्छा लगता है, न पीना, न सोना, न जागना, न उठना बैठना। कहा अच्छा उसे बुलाओ तो जरा सही। 2 दिन के बाद उसे बुलाया गया, सरकार बाबा फरीद ने सामने बिठाया, फरमाया क्या हुआ जी? कहा हुजूर मोहब्बत हो गई। किससे हो गई है? तुम आपके घर में एक खादिमा है ना, उसी से हुजूर मोहब्बत हो गई है। और जब से उससे मोहब्बत हुई है उसका चेहरा मेरे दिल में बैठ गया है, उसके लबो रुखसार मेरे दिल में बैठ गए हैं। न उठते चैन है, न बैठते चैन है, न लेटे चैन है, न चलते चैन है, न खाना अच्छा लगता है, न पीना अच्छा लगता है। फरमाया अच्छा? कहा हाँ हुजूर करम फरमा दे। बाबा फरीद ने फरमाया परेशान क्यों होते हो? 1 हफ्ते के बाद मैं तुम्हारा निकाह उससे करवा दूंगा, 1 हफ्ते के बाद मैं निकाह तुमसे करवा दूंगा। उसने बाबा फरीद के हाथ चूमे, हाथ के चूम के कहता है हुजूर मुझे आपसे बड़ा पीर कोई नहीं मिला, आपसे अच्छा पीर कोई नहीं मिला, आपसे ज्यादा मेहरबान कोई पीर नहीं मिला। बाबा फरीद ने कहा जाओ 1 हफ्ते के बाद वापस आना। अच्छा वो खादिम चला गया। अब जो घर में खादिमा थी ना, तो बाबा फरीद ने पता नहीं क्या किया, उसको कौन सी दवा दे दिया कि उसके जो जुलाब आना शुरू हो गए उस लड़की को, और उसके जो है जुलाब आना शुरू हो गए, यानी उसके दस्त आना शुरू हो गए, उसकी हालत खराब होने लगी, उसका चेहरा बिल्कुल बैठ गया, उसका चेहरा बिल्कुल नकाहतों लागर और कमजोरी के आलम में मुनहदिम हो गया, वो परेशान हो गई, उसकी हड्डियां नजर आने लगी। अब जब नकाहत और कमजोरी का आलम आया, जब 1 हफ्ते के बाद, जब 1 हफ्ते का अरसा गुजर गया, तो वो साहब अब दूल्हा बन के आए। जब दूल्हा बन के आए
तो जब स्टेज पे बैठे जी जी अब बहुत खुश थे आदमी, वाह 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 बहुत ज्यादा खुश थे कि अब क्या होगा, अब तो मैं दूल्हा बन के आया, अब तो मेरे पीर निकाह ही करा देंगे, सारी कहानी खत्म हो जाएगी। वाह 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 बैठे हुए थे, बाबा फरीद भी आ गए। अब जब आए बाबा फरीद दूल्हा बन के आ गए, अर्ज कहते हाँ हुजूर आ गया। फरमाते उस औरत को लाया जाए, इनकी माशूका को लाया जाए। जी जी तो चार औरतें उसको हाथ पकड़ा के मजमे में जैसी लेके आई तो देखा वो बिल्कुल कमजोर है। तो उसने कहा बाबा हजरत क्या मजाक कर रहे हैं, ये मेरी बीवी थोड़ी है, ये मेरी माशूका थोड़ी है, ये मेरी महबूबा थोड़ी है। बाबा फरीद ने फरमाया सुन तो सही, ये तेरी ही महबूबा है। तब मेरी महबूबा नहीं है, मेरी महबूबा नहीं है। कहा तेरी महबूबा नहीं है? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा उसके लबो रुखसार कहाँ चले गए, उसका चेहरा कहाँ चला गया, उसके बाल परी जैसे कहाँ चले गए, ये वो लड़की नहीं है, वो कहाँ चली गई है। इतना था कि उसी मजमे में उस खादिमा का बाप आ गया, उसका बाप आ गया, उसका वालिद आ गया। और वालिद आते ही जैसे उसने अपनी बेटी को देखा, दौड़कर अपनी बेटी को सीने से लगा लिया, अपनी बेटी को पेशानी को चूमने लगा। कहा बाबा आपने मेरी बेटी का हाल क्या कर दिया है, ये कैसी कमजोर हो गई। अब बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर भी रोने लगे और रो के कहते देख तो सही, मोहब्बत वो नहीं होती है जो हुस्न के साथ ढल गई। अरे मोहब्बत तो ये होती है जो एक बाप अपनी बेटी को कमजोर होने के बाद पहचान लेता है, नकाब के बाद भी पहचान लेता है। मोहब्बत वो नहीं होती है जो हुस्न के साथ ढलती चली जाए, मोहब्बत तो वो होती है जो तादमे हयात बाकी रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बाबा फरीद ने अच्छा वो जो गंदगी उसकी थी तो एक जगह आपने जमा करवाया था और जमा करवा के लाके उसको दे दिया, ले पकड़, ये वही हुस्न है जिसके पीछे तू मरता था, ले जा। ये वो हुस्न है जिसके पीछे तू मरता था, ले जा इस हुस्न को। क्या करेगा? मोहब्बत वो नहीं होती है, देख इसकी जो है हुस्न, इसकी खूबसूरती खत्म हो गई तो तूने पहचानने से इनकार कर दिया है। बाप देखो दूर से देखकर पहचान गया तो मेरी बेटी की हालत कैसी हो गई है यार। जो बाप अपनी बेटियों से मोहब्बत कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता है। आज भी बहुत लोगों का ऐसा हाल होता है, शादियां करके बेटियों को लाते हैं, जब वो बीमार पड़ जाती है, कमजोर हो जाती, जाके उनके मैके में डाल आते हैं। बाप से कहते हैं तू इलाज कर, माँ से कहते हैं तू इलाज कर, और उसके भाई से कहते तू इलाज कर। मैं कहता हूँ बेवकूफ, इसी दिन के लिए तू अपनी बीवी को लेकर आया था कि जब वो सही सलामत थी तो फायदा तूने हासिल किया। अब जो बीमार और कमजोर हो गई जाकर के बाप के घर में डाल दिया। अरे जरा शर्म तो कर, कयामत के मैदान में मुस्तफा को कौन सा मुंह दिखाएगा, कयामत में मुस्तफा के सामने कौन सा चेहरा लेकर के जाएगा। बेटियां बड़ी अजीम नेमतें हुआ करती हैं, जिन आंगनों में बेटियां हुआ करती हैं वहां अल्लाह की रहमतें नाजिल हुआ करती हैं, अल्लाह की बरकतें नाजिल। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं अर्ज कर रहा था मैसरा, जी जी वो गए मुल्क शाम, वाकया बड़ा लंबा है, शेख साहब ने लिखा है लेकिन मैं इसको इजमाली तौर पर बताता हूँ, समेट देता हूँ, चैप्टर को क्लोज करके बात खत्म करता हूँ। मैसरा गए, वापस आ गए। वापस आने के बाद खदीजा ने पूछा बताओ नफा कितनी हुई है। का नफा पहले पूछोगी, ये नहीं पूछोगी कि जिसके साथ भेजा था वो इंसान कैसा था। का बताओ कैसा था। का अब तक जितने जाते थे ना झूठ बोलते थे, झूठ बोल के नफा नहीं मिलती थी, जितने सच बोलने वाले नफा हासिल कर लिए। जब हुजूर गए थे ना मुल्क शाम तो लोगों ने कहा सुनो ये झूठ की मंडी है, ये झूठ बोलोगे तभी मुनाफा होगा। हुजूर ने फरमाया मैं यहाँ पर झूठ बोलने नहीं आया, मैं यहाँ पर सच बोलने आया। जहाँ पर 10 झूठे इकट्ठा हूँ वहाँ सच बोल दिया करो, ये भी मेरे नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। मेरे नबी। अच्छा मैसरा से खदीजा कहती बताओ हालात क्या थे। अब तक मैं जाता था तो मुझे धूप लगती थी, लेकिन इस बार मुझे धूप नहीं लगी है। तो खदीजा ने फरमाया क्यों, क्या सूरज नहीं निकला था, क्या बदली थी तो तुम्हें धूप नहीं लगी। कहा नहीं नहीं, मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के साथ साथ चलता था, और जब इनके साथ साथ चलता था तो बादल इन पे साया करते चलता था, बादल इन पे साया करते चलता था। हजरात मोहतरम पेड़ भी जानता है ये खुदा के रसूल हैं, हजरात
हजरत मोहतरम अब मेरे आका अलैहिस्सलातो सलाम की मोहब्बत हजरत खदीजा के दिल में पैदा होती ही चली गई। हजरत खदीजा ने फरमाया अच्छा ये बात है कहाँ। अब उनके दिल में मोहब्बत तो पहले से थी। उन्होंने एक खत लिखा और खत लिख के वो खत दिया हजरत अपनी बांदी नफीसा को और कहा जाओ इसको मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को दे दो। जब हुजूर ने वो खत पढ़ा, अच्छा वाकया बड़ा लंबा है, मैं समेट रहा हूँ, सिर्फ ऐसी अर्ज कर रहा हूँ, निचोड़ निचोड़ आपको बता रहा हूँ, वरना इस वाकये में मुझे 1.5 घंटे लगते हैं बयान करने में हजरात। तो वो उसके बाद आने के बाद क्या हुआ, हुजूर ने जब खत पढ़ा तो फरमाया मैं ऐसे निकाह का फैसला नहीं करूंगा, पहले मैं अपने चचा अबू तालिब से मशवरा करूंगा। आज भी अगर शादी और निकाह का मौका आए तो नौजवानों को चाहिए कि अपने बड़ों से मशवरा कर लिया करें, ये भी मेरे नबी की सुन्नत है। लेकिन लोग अगर कोई पसंद आ जाए तो भाई हमको तो किसी का मशवरे की क्या जरूरत है, पसंद हमको है, फैसला हमको करना है, जो होगा देखा जाएगा। आज देख लीजिए, पूरी दुनिया का सर्वे कर लीजिए, 99% तलाकें उनकी होती हैं जो माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादियां करते हैं। हक है, हक है, वाह वाह। अगर गलत रह रहा हूं तो बताइए आप। 99% तलाकें उनकी हो रही हैं जो अपनी मर्जी से और माँ बाप के खिलाफ जाकर शादियां करते हैं। ये पूरी दुनिया का सर्वे है। वाह वाह। पूरी दुनिया की हकीकत देने के बाद ये तकलीफ होती है कि मुसलमान जिसको नबी ने अपने तालीमों के आंगन में पाला था वो किसके तरीके को फॉलो करके किसकी जो है पुष्ट पनाही करता हुआ नजर आ रहा है। हजरात इस कायनात में जितना तुम्हारे नबी ने तुमको चाहा है इतना कोई किसी को नहीं चाह सकता है। मेरे नबी फरमाती हैं अगर मेरे उम्मती के पैर में कांटा भी चुभ जाता है तो तकलीफ मुझे होती है। बताओ यार, इतना प्यार करने वाला कोई मेरे सामने तो लेके आओ जो तुम्हारे नबी से ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता हो, तुम्हारे नबी से ज्यादा तुमको चाहो। अच्छा सुनो, अबू तालिब से मशवरा हुआ। अब जब मशवरा हो गया तो इजाजत दे दी, दूल्हा बने हैं मेरे नबी, वाह 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 वाह। और दुल्हन बनी है सैयदा खदीजा। ना उस दुल्हन का कोई जवाब है ना उस दूल्हे का कोई जवाब। आला हजरत फरमाते हैं दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बराती पुरखार बादिए हैं। हजरात मोहतरम अब क्या होता है, अब रिश्ता हो गया, निकाह हो गया। अब उन दोनों खुशबुओं के मिलन के बाद जो जात हमारी से वजूद में आई उसका नाम सैयदा फातिमा है। अच्छा, जब कुरान की सबसे पहले 5 आयतें नाजिल हुई थी इकरा वाली, तो ये आयतें हुजूर ने किसी मक्का के सेठ को नहीं सुनाई थी, सबसे पहले ये हुजूर ने हजरत खदीजा को सुनाई थी आकर के, क्योंकि हुजूर जानते थे आज मैं खदीजा को सुना रहा हूँ, कल खदीजा मेरी बेटी फातिमा को सुनाएगी और फातिमा हुसैन को सुनाएगी और हुसैन नेज़े के ऊपर कुरान पढ़ के सुना देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते इमाम हुसैन, महफिले इमाम हुसैन। ये माहौल होता चला जा रहा है। हम अपने नबी के अगर दामने करम में सिमट करके आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह बेड़ा यहाँ भी पार है और वहाँ भी बेड़ा पार है। कोई इतनी मोहब्बत कायनात में नहीं कर सकता है जितने नबी ने तुमसे मोहब्बत की है, जितना तुम्हारे नबी ने तुमको चाहा है। हजरात मोहतरम, इतना प्यार तुम्हारे नबी ने तुमसे किया है, ऐसा कोई हो तो मेरे सामने आप लेकर के आइए, मेरे सामने उसको पेश करिए जो तुम्हारे नबी ने तुमसे इतनी मोहब्बत की है। हजरत आयशा फरमाती हैं अगर कोई अल्लाह के खौफ से बहुत ज्यादा रोता है ना तो उसकी दाढ़ियां भीग जाती हैं, लेकिन जब तुम्हारे नबी उम्मत के गम में रोते थे तो इतना रोते थे कि नबी के आंसू घर से बाहर आ जाया करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। आज देखो मुसलमानों से कौन से ऐसे गुनाह हैं जो आबाद नहीं हैं, हर गुनाह के अड्डे मुसलमानों से आबाद हैं, शराब खानों के अड्डे मुसलमानों से आबाद हैं, जुआ खानों के अड्डे मुसलमानों से आबाद हैं। ये नजरियात और ये ख्यालात मुसलमानों के बनते चले जा रहे हैं। हजरात एक तो सहारा है मदीने वाला, अगर उसे भी छोड़ दिया तो कहां जाओगे? पूरी दुनिया ने तुमको जलील कर दिया है, पूरी दुनिया ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, एक ही तो सहारा है मदीने वाला। अगर उस सहारे को छोड़ दोगे तो कहां जाओगे? बल्कि यही तुम्हें कहना पड़ेगा, न ताअत पर न तकवे पर न ज़ुहदो इत्तका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है, हमारा
ना जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है, इतनी मोहब्बत तुम्हारे नबी ने तुमसे की है। हजरात यहाँ तक कि हजरत आमिना फरमाती है कि जब मेरा बेटा दुनिया में आया था ना तो किसी और को नहीं बल्कि अपनी उम्मत को याद कर रहा था, अपनी उम्मत को याद कर रहा था। और जब मेरे नबी दुनिया से जाहिरी तौर पर गए थे तो जब रसूलुल्लाह को मज़ार शरीफ में उतारा गया था, आपको उतारने वाले सहाबी का नाम हजरत फजल इब्ने अब्बास है, जिन्होंने रसूलुल्लाह को आखिरी दफा कफनाने के बाद मज़ार शरीफ में उठाया। हजरत फजल इब्ने अब्बास कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह को मज़ार में उतार दिया और उतारने के बाद मेरे दिल ने चाहा कि आखिरी मर्तबा नबी के चेहरे को देख लूं, क्योंकि वो सहाबी थे ना, जब तक नबी को नहीं देखते थे उनके दिल को चैन नहीं मिलता था, उनके दिल को करार नहीं मिलता था, उनके दिल को सुकून नहीं मिलता था। हज़रत फजल इब्ने अब्बास कहते हैं मैं मज़ार शरीफ में उतरा और उतरने के बाद रसूलुल्लाह के चेहरे से कफन को हटाया। फरमाते हैं रावी लिखते हैं कि जब मैंने कफन को हटाया तो मैंने क्या देखा कि मज़ार अक़दस में सरकार लेटे हैं और सरकार के लब हिलते चले जा रहे हैं, सरकार के लब हिलते चले जा रहे हैं। फजल इब्ने अब्बास कहते मेरे दिल ने चाहा कि मैं कान लगा करके सुनूं नबी आखिरी दफा किसको याद कर रहे हैं, अपनी मज़ार में लेटकर नबी किसे याद कर रहे हैं। तो फजल इब्ने अब्बास कहते हैं कि मैं नबी के होठों के करीब अपने कानों को ले गया तो किसी ने ऊपर से पूछा क्या अबू बकर को याद कर रहे हैं? कहा नहीं नहीं। उमर को याद कर रहे हैं? नहीं नहीं। उस्मान और अली को याद कर रहे हैं? नहीं नहीं। अपनी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा को याद कर रहे हैं? कहा नहीं नहीं। कहा अच्छा अपने लख्ते जिगर हसनैन करीमैन तैयबैन ताहिरैन मुनीरैन को याद कर रहे हैं? कहा नहीं नहीं। तो अबू बकर ने पूछा था अय फजल इब्ने अब्बास बताओ तो नबी जरा सही अपनी मज़ार में लेट करके किसे याद कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तो फजल इब्ने अब्बास कहते हैं कि मैंने कान लगा करके सुना था और ध्यान से सुना था, नबी अपनी मज़ार में लेट करके यही कह रहे थे रब्ब हबली उम्मती, रब्ब हबली उम्मती, रब्ब हबली उम्मती। मेरा इमाम कहता है नो जब जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी कीजिए और शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीम रसूल, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा मिशन क्या है, हमारे रास्ते क्या हैं, हमारे तरीके क्या हैं? आज नबी से मोहब्बत करना हम जानते ही नहीं हैं कि नबी हैं क्या। कुछ तो नौजवान ऐसे होते हैं उनको पता ही नहीं है नबी क्या है, नबी का जिक्र क्या है। हजरात ऐसा मिजाज उनका बन गया है बस जिंदगी है कमाओ खाओ और जिंदगी गुजार दो। अल्लाह ने इसलिए जिंदगी नहीं दी थी, अल्लाह ने ये जिंदगी दी थी अपने और अपने हबीब के लिए दी थी। मेरे पीर ताजुश्शरिया ने कहा था कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, सब कुछ नबी के लिए। हजरात मोहतरम ये दो चंद बातें जो थी मैंने अर्ज कर दी। बातें मेरे पास तो बहुत सारी थी और मैं बहुत करने के इरादे में भी था लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता है। हजरात मोहतरम इसलिए बहुत लंबा हमें सफर करना है, फिर सुबह उठ करके 7 बजे बच्चों का इम्तिहान भी लेना है, तो इसीलिए मैं अपनी बात का अख्ताम यहीं पर करता हूँ। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह इस महफिल नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह हम सबको अपने प्यारे हबीब की मोहब्बत की खैरात अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।